वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। महिला पत्रकार लिया के विरोधाभासी रवैये से गुस्साई दिख रही थी। उसने अपनी बैग से एक रिकॉर्डिंग पेन निकाली और उसे दबा दिया। तुरंत ही कमरे में मौजूद सभी लोगों ने रिकॉर्डिंग पेन से लिया की आवाज़ सुनी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी बहन को खुशबू के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। कुछ बातें मैं बहुत साफ नहीं कह सकती, लेकिन हाल ही में मेरे स्टडी रूम में कुछ परफ्यूम फार्मूले खो गए। शायद ये भी मेरी गलती है। मुझे सलीना को निकालना नहीं चाहिए था। उसने मेरे पास इसलिए आया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने गलती की क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सलीना छोटी है और उसे मजबूर किया गया। कृपया उसे माफ़ करें और उसके ऊपर क्रोध न करें। मैं उसके धोखेबाज व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर लिया का नाजुक चेहरा अचानक मुरझा गया। डोमिनिक का चेहरा काला पड़ गया और उसने लिया को घूरा। दर्शक भी सुनकर स्तब्ध रह गए। अगर मैं फिर कभी लिया के मुंह से कोई बात मान लूं तो मैं कुत्ता हूँ। क्या वह औरत जन्म से झूठी है? हमने कभी उसकी एक भी सच्ची बात क्यों नहीं सुनी? अब समझ में आया। लिया सलीना को उसके परफ्यूम फार्मूला चोरी करने का आरोप लगाने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने इस साल के परफ्यूम प्रतियोगिता की विशेष परिस्थितियों का अनुमान नहीं लगाया। सलीना की चैंपियनशिप अडिग थी और वह झूठा आरोप नहीं लगा सकती थी। इसलिए उसने सलीना की प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि पत्रकार यह रिकॉर्ड करेगा। ये सिर्फ कर्म है। और भी घृणित बात यह है कि उसने स्पष्ट रूप से ऐसा किया, फिर भी वह इनकार करती है और कहती है कि लेडी सलीना ने पत्रकार को रिश्वत दी। वह अच्छी दिखती है, लेकिन उसका दिल इतना दुष्ट कैसे हो सकता है? जब लिया ने अपने ऊपर लगी शाप और गालियों की लहरें सुनी, उसका चेहरा बेरंग पड़ गया और उसने तेज स्वर में कहा, ये सच नहीं है। अगर यह सच नहीं है, तो फिर क्या है? महिला पत्रकार ने पहले लिया को रोका, घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से उसे देखते हुए। क्या ये संभव है कि लिया सबको ये बताना चाहती हो कि यह रिकॉर्डिंग फर्जी है और उसने कभी ये बातें नहीं कही? क्या ये हमने खास तौर पर उसे फंसाने के लिए बनाई? लिया का शरीर असंयमित रूप से कांपने लगा और वह गुस्से में पागल होने वाली थी। उसने मुंह खोला इनकार करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था क्या कहे, क्योंकि उसने वास्तव में ये बातें कही थी। उसने ये सब लूप के सामने कही थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये शब्द रिकॉर्ड होंगे और आज सार्वजनिक रूप से उसे इतनी शर्मिंदगी में डाल देंगे। लिया ने सलीना की ओर तीव्र गुस्से और नफरत के साथ देखा, लेकिन जो चीज़ उसे और भी घबराया रही, वह उसके पास डोमिनिक की शक भरी दृष्टि थी। लिया ने अपनी आंखों की तीव्रता को दबाया, अपने पीले और कमजोर चेहरे को उठाया और डोमिनिक की ओर घबराकर देखा। डोमिनिक, ऐसा नहीं है। ये शब्द, ये। डोमिनिक के माथे की नसें उभर आईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या शब्द? चाहे डोमिनिक बेवकूफ़ या अंधा हो, ठोस सबूतों के सामने वह लिया पर कैसे भरोसा कर सकता था? उसके मन में लिया हमेशा एक कोमल, दयालु और सहनशील लड़की रही थी। वास्तव में उसने न केवल झूठ बोला, बल्कि सलीना पर उसके परफ्यूम फार्मूला चोरी करने का झूठा आरोप भी लगाया और अपनी गलती को स्वीकार करने से इनकार किया, दोष सलीना पर डालने की कोशिश की। लिया ने उसकी आंखों में शक और निराशा महसूस की और भावनाओं से अभिभूत होकर आंसुओं में फूट पड़ी। नहीं, डोमिनिक, मैंने कुछ परफ्यूम फार्मूले खो दिए थे और उस समय सलीना ने मुझसे कहा कि वो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। मैंने सोचा कि वह खुद का परफ्यूम नहीं बना पाएगी, ये सिर्फ अनुमान था, लेकिन किसी ने इसका फायदा उठाया। डोमिनिक कुछ कहने से पहले नीचे दर्शक क्रोध में फूट पड़े। क्या आप जो चाहें कह सकती हैं? आप और आपका परिवार कितने बेईमान हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं, फिर भी आप लेडी सलीना को बदनाम करने की हिम्मत करती हैं। अगर इस साल के परफ्यूम प्रतियोगिता में सभी जज शामिल न होते, तो सलीना की चैंपियनशिप को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लिया, आपका अनुमान आज हकीकत बन सकता है ना? झूठ और दुष्टता से भरी, तुम वास्तव में बेईमान और घिनौनी हो।
किसी का फायदा उठाना। इस समय भी तुम लेडी सलीना को फंसाना और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहती हो। लिया, थोड़ा शर्म करो। लिया मंच पर पीले चेहरे के साथ खड़ी थी, मजाक और तिरस्कार भरे शब्द सुनते हुए, और उसने सलीना से घृणा करना शुरू कर दिया। सलीना की काली आंखों में तंज झलक रहा था और उसने ठंडी मुस्कान के साथ होठों को मोड़ा। मैंने तुम्हारा परफ्यूम फार्मूला चोरी किया। लिया, तुम्हें सच में ऐसा कहने की हिम्मत है? लिया का चेहरा अचानक फिर से पीला पड़ गया, उसने दांत जकड़े और सलीना को घूरा। अगर सलीना ने चैंपियनशिप नहीं जीती होती या उसकी चैंपियनशिप इतनी शानदार नहीं होती, तो उसके पिछले सम्मान और उपलब्धियों के आधार पर यह आरोप लिया के लिए सबसे उपयुक्त और क्रूर बहाना होता सलीना को गिराने और अशांति फैलाने के लिए। लेकिन अब सलीना चैंपियन थी और लिया संदिग्ध रनअप बन गई थी। वो रनअप थी जिस पर चोरी का आरोप था, लेकिन सलीना एक सच्ची और योग्य चैंपियन थी। कौन विश्वास करेगा कि उसने लिया का परफ्यूम फार्मूला चुराया? लेडी सलीना ने उसका परफ्यूम फार्मूला चुरा लिया। लिया ऐसा कैसे कह सकती है? उसे तो बहुत हिम्मत है। ये निश्चित रूप से इस साल का सबसे मजेदार मजाक है। लिया, बकवास, कितनी मूर्ख है। सलीना ने खुले तौर पर चोरी स्वीकार की, जबकि लिया चोरी छिपे रिपोर्ट कर रही थी। इस घटना से हम देख सकते हैं कि रिडल परिवार की दो बहनों का चरित्र कितना अलग है। लिया का चेहरा जल रहा था, वह मंच पर कठोर खड़ी थी, कागज की तरह पीले चेहरे के साथ। सलीना ने उसका शर्मिंदा चेहरा देखा, खुशी से मुस्कुराई, अपने सुंदर ठोड़ी उठाई और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। माफी मांगो। लिया का चेहरा अचानक जम गया, उसकी नजरें सलीना की ओर सख्ती से गईं और उसके मुट्ठियां कस गईं। हालांकि उसने सलीना से इतना गुस्सा किया कि उसे खा जाए, लिया हमेशा ऐसी थी जो झुक सकती थी और लचीलापन दिखा सकती थी। किसी भी स्थिति में वह अपने लिए सबसे सही रास्ता स्पष्ट रूप से समझ सकती थी। उस रिकॉर्डिंग के साथ उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था और उसे घटना स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो लिया ने बहुत निश्चित रूप से सिर झुका लिया और धीरे से सलीना से कहा, माफ कीजिए सलीना, मुझे आवेग में आकर गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ करें। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। हालांकि तुमने माफी मांगी, मैं नहीं कहूंगी कि सब ठीक है। लिया का पूरा चेहरा झटके से कांपने लगा। सलीना के बोलने के बाद उसकी आंखें अचानक काली हो गईं और उसने मुस्कान के साथ लिया की ओर देखा। ठीक है, अन्य बातों को अब खत्म करो। अब समय है कि तुम उस परफ्यूम की उत्पत्ति के बारे में मुझसे सामना करो। लिया का दिल जोर से धड़क उठा जब वो सीधी खड़ी हुई और गुस्से से सलीना की आंखों में देखने लगी। सलीना, बिना सबूत के मुझ पर प्लेजरिज्म का इल्जाम लगाना बदनामी है। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती हूँ, उसने कहा। उसका सबसे बड़ा भरोसा यही था कि सलीना के पास ऐसा कोई सबूत नहीं हो सकता जो ये साबित करे कि उसने लेडी नव्या की नकल की है। सिर्फ गलत व्याख्या के आधार पर प्लेजरिज्म का आरोप साबित करना नामुमकिन था। सलीना ने एक भान उठाए और अपनी पतली उंगलियों की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास सबूत है, लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं तुम्हें अपना बचाव करने का मौका दूंगी। लिया गुस्से में हंस पड़ी। जब लेडी नव्या की मौत हुई थी तब सलीना सिर्फ 5 साल की थी और ठीक से पढ़ भी नहीं पाती थी। बाद में लेडी नव्या की छोड़ी हुई हर चीज धीरे धीरे सलीना ने हथिया ली। लेडी नव्या की जो हर्बल फॉर्मूलाज थी, सलीना ने शायद उन सबको देखा भी नहीं होगा। चाहे उसने किसी चालाकी से व्याख्या बदलकर वे फॉर्मूले हासिल किए हों, अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सलीना के इस साल की फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता में कोई चाल चलने के डर से लिया ने पहले ही सारे फॉर्मूले याद कर लिए थे और एहतियात के तौर पर उसने 3 साल पहले उन सब का बैकअप अपने लैपटॉप में भी बना रखा था। अगर सलीना उन फॉर्मूलों में से कोई भी पेश करती है तो लिया तुरंत अपना लैपटॉप दिखाकर स्थिति पलट सकती है। लेडी नव्या अब इस दुनिया में नहीं थी। सलीना के पास न कोई गवाह था न कोई ठोस सबूत, फिर भी वो इतनी हिम्मत से दावा कर रही थी कि उसके पास चोरी का प्रमाण है। अगर सच में सबूत होता तो 3 साल पहले वह इतनी बुरी हालत में क्यों होती? लिया को पूरा यकीन था कि सलीना सिर्फ दिखावा कर रही है। ये सोचते ही उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ ठंडे स्वर में कहा, सलीना, चाहे जो भी हो, सब जानते हैं कि मैंने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रनअप का खिताब जीता था। मेरे पास टैलेंट और लोकप्रियता दोनों हैं।
पूरे हिच कंट्री में मुझसे छोटी उम्र में कोई रन अप नहीं हुआ। फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में पिछले 100 सालों में मेरे जैसा टैलेंट बहुत कम हुआ है। क्या मैं प्लेजरिज्म जैसी नीच हरकत करूंगी? पैट्रिक ने लिया के अहंकार भरे चेहरे को देखकर घृणा से नजर फेर ली। उसे लेडी नव्या की बनाई खुशबुओं की याद आई जिन्हें लिया ने हथिया लिया था, और सलीना से उसने जो सालों की तकलीफ सही थी वह सब उसकी याद में उभर आया। ठंडे स्वर में उसने कहा, अगर लेडी सलीना 3 साल पहले प्रतियोगिता में भाग लेती तो तुम्हारा क्या होता, लिया? लिया की मुस्कान एकदम जम गई जब पैट्रिक ने आगे कहा, 3 साल पहले तुम रनर अप इसलिए बनी क्योंकि लेडी सलीना को फंसाकर प्रतियोगिता से हटाया गया था। अब जब सलीना खुद भाग ले रही हैं, तुम उनकी बराबरी में भी नहीं हो। लेडी सलीना के सामने हारने वाली तुम आखिर किस हक से उन पर रौब जमा रही हो? लिया का चेहरा सख्त हो गया और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। पैट्रिक की बातों का मतलब साफ था, वो कभी भी सलीना की बराबरी नहीं कर सकती। जब तक सलीना मौजूद है, हारने वाली हमेशा लिया ही रहेगी। लेकिन सलीना के पास जीत और ताकत दोनों थी, इसलिए उसे गलत साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। सलीना हल्का सा मुस्कुराई, लिया, क्या अब तक तुम्हें सबक नहीं मिला? मैंने तुम्हें मौका दिया था कि सबके सामने साबित करो कि यह परफ्यूम तुम्हारा है, न कि यह सब बकवास करने के लिए। सब जानते हैं कि असली नायक अपने पुराने कामों का बखान नहीं करता। अगर आज ये साबित हो गया कि तुमने ये परफ्यूम चुराया है, तो क्या तुम 3 साल पहले की ट्रॉफी संभाल पाओगी? जो एक फॉर्मूला चुरा सकता है वह दूसरा भी चुरा सकता है। ऐसे में किसी भी सम्मान या ट्रॉफी की कोई कीमत नहीं रह जाती। किसी की बेगुनाही साबित करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, सबूत या ताकत। तुम्हारे पास जो भी हो उसे सबके सामने लाओ। ये कहते कहते सलीना रुकी, उसके चमकते लाल होठों पर एक खतरनाक और चंचल मुस्कान उभरी। वरना जब मेरा सबूत सामने आएगा तो मुझे डर है कि तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगी और शायद यहीं बेहोश हो जाओ, जो बहुत शर्मनाक होगा। लिया के अंदर गुस्सा उबलने लगा और उसने खुद को मुश्किल से रोक पाया कि सलीना पर झपट न पड़े। लेकिन सलीना के चेहरे की शांति और उसकी निगाहों ने लिया को अंदर तक डरा दिया। लिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डोमिनिक का हाथ कसकर पकड़ा और घबराहट में बोली, डोमिनिक, प्लीज सबको बताओ कि ये परफ्यूम मेरे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। डोमिनिक ने लिया को गहरी और उलझी निगाहों से देखा। शायद सलीना पर लगाए गए उसके झूठे आरोप के उजागर होने का असर था, या शायद इसलिए कि लिया की बातों में अब बहुत सी कमियां नजर आ रही थीं। इस बार डोमिनिक बिना सोचे लिया की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। लिया के दिल में घबराहट भर गई। अगर यह कोई और मुद्दा होता जहां सबूत की जरूरत न होती तो वो 1000 बहाने बनाकर डोमिनिक को मना लेती। लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंस चुकी थी, जैसे किसी ने चाल चल दी हो। डोमिनिक पहले हमेशा उस पर भरोसा करता था। वह सीधा सादा था, नेकदिल था और सलीना की सच्चाई को भी समझता था। अब अपनी आंखों से सब कुछ सुनने के बाद लिया की पहले कही हुई हर बात सलीना के लिए उसके हर झूठे बहाने उसी पर पलटकर चोट कर रहे थे। लिया ने होंठ काटे, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसने विनती की, डोमिनिक, प्लीज पहले मेरी गवाही दे दो, मैं सब समझा दूंगी जब हम वापस जाएंगे, ठीक है? सोचो एंजी के बारे में, वो अभी अस्पताल में है। हमें उसे जल्द से जल्द क्रिफिया वापस ले जाना चाहिए। सोचो मिसेस वॉल्सन और वॉल्सन परिवार के बारे में। सलीना ने सार्वजनिक रूप से एंजी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस वक्त परिवार में जरूर हड़कंप मचा होगा। हमें रनर अप ट्रॉफी लेकर वापस जाना होगा ताकि सिरिल हालात संभाल सके। लिया की हर बात सुनकर डोमिनिक अंततः अपनी दुविधा से बाहर निकला। लिया सही कह रही थी। वॉल्सन परिवार और एंजी के लिए लिया का आज रनर अप ट्रॉफी जीतना जरूरी था। अगर वह हार गई तो नुकसान न सिर्फ रिडल परिवार को बल्कि वॉल्सन परिवार को भी झेलना पड़ेगा। सिरिल एंजी की हरकत पर पहले ही नाराज होगा, और अगर उसे पता चला कि लिया ने फिर से ट्रॉफी गंवा दी तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। और ऊपर से टैलन भी आसपास मंडरा रहा था। डोमिनिक ने गहरी सांस ली और दिल में उठते भारीपन को दबाकर सबके सामने आत्मविश्वास से कहा, जब लिया बहुत छोटी थी तब भी वह खुद से फ्रेग्रेंसेस बनाती थी। उसने मुझे वे सब दिखाए थे और मैं हर बार उसके साथ था। वह कभी भी सलीना के परफ्यूम की नकल नहीं कर सकती। सलीना ने डोमिनिक की आत्मविश्वास भरी बात सुनी और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैंने कब कहा कि लिया ने मेरी फ्रेग्रेंस रेसिपी चुराई है? डोमिनिक चौंक गया। सच में? सलीना ने ऐसा कभी कहा ही नहीं था। सलीना और लिया की उम्र बराबर थी, लेकिन बचपन से ही लिया को खुशबू बनाने में नैसर्गिक प्रतिभा मिली थी, जबकि सलीना ने कभी नहीं बताया था कि उसे भी फ्रेग्रेंसेस बनाना आता है। लोगों के दिमाग में पहले से धारणा बन चुकी थी। यही वजह थी कि डोमिनिक को पूरा यकीन था कि लिया ने प्लेजरिज्म नहीं किया। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि सलीना तो शुरू से ही यह कह रही थी कि लिया ने उसकी मां की फ्रेग्रेंस रेसिपी चुराई है। भीड़ भी हैरान थी। लेडी सलीना, आपका मतलब क्या है? क्या आप कह रही हैं कि किसी और ने रेसिपी चुराई, लिया ने नहीं? वो व्यक्ति कौन है?
वो खुद सामने क्यों नहीं आती और आपको सच्चाई बतानी पड़ रही है? अगर लिया की फ्रेग्रेंस रेसिपी वास्तव में किसी और से चुराई गई है, जैसा कि सेलिना कह रही हैं, तो जजों की अभी की समीक्षा के अनुसार उस व्यक्ति की खुशबू बनाने की कला मिस्टर गोस्ट जितनी बेहतरीन होगी, फिर हमने उसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं? सेलिना ने अपनी लंबी पलकों को झुकाते हुए शांत और सम्मानपूर्ण आवाज में कहा। आपने उसके बारे में नहीं सुना, ये स्वाभाविक है क्योंकि वो मेरी माँ है, लेडी नवेया, जो 10 साल पहले ही गुजर चुकी हैं, इसलिए वो खुद यहाँ नहीं आ सकती। इस प्रतियोगिता में आने का मेरा असली मकसद यही है, मेरी माँ की वो सारी फ्रेग्रेंस रेसिपीज वापस पाना जिन्हें लिया ने उनसे चुराया था। सेलिना ने ऐलान किया। उसके शब्दों के साथ ही माहौल एकदम जम गया। जजों की पंक्ति में बैठे कुछ बुजुर्ग जजों ने हैरानी से सिर उठाया। क्या सेलिना कह रही है कि लिया ने उसकी माँ की फ्रेग्रेंस रेसिपी चुराई? अब सब कुछ समझ में आ गया। सेलिना की प्रतिभा सबने देखी है, वो निश्चित रूप से अपनी माँ से मिली होगी। जहाँ तक लिया का सवाल है, माफ कीजिएगा, लेकिन मिसेज रिडल और अल्बर्टो जैसे स्वार्थी और दुष्ट माता पिता से कोई जीनियस परफ्यूमर पैदा हो ही नहीं सकता। अब तो सब साफ है। 3 साल पहले लिया ने जरूर बियरट्रिक्स और जॉर्जिया को रिश्वत देकर लेडी सेलिना को फंसाया था। उसे डर था कि सेलिना प्रतियोगिता के दौरान सच्चाई उजागर कर देगी, इसलिए उसने चाल चली और सेलिना को प्रतियोगिता से बाहर करवा दिया। हाँ, अब समझ में आया कि लेडी सेलिना आधी रात को बियरट्रिक्स के कमरे के बाहर क्यों गई थीं। दोनों वेट्रेस ने अभी बताया कि किसी ने जानबूझकर उन्हें ये कहने को कहा कि बियरट्रिक्स लेडी नवेया को जानती थी, ताकि जॉर्जिया सेलिना को उकसाए और वो खुद जज के दरवाजे पर जाए। और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में भी यही सच दिख रहा है। जब सेलिना ने कहा कि उसे बियरट्रिक्स से कुछ जरूरी बात करनी है, तो वो जरूर लिया द्वारा उसकी माँ की रेसिपी चोरी करने की बात थी। अगर यह सब सच है, तो लिया बेहद घृणित है। वह इंसान कहलाने लायक नहीं। जैसे जैसे लोग पूरी घटना को जोड़ने लगे, ज्यादातर दर्शक भय और घृणा से लिया को देखने लगे। अगर यह सच है, तो यह औरत तो राक्षस है। सेलिना की बातें सुनकर लिया का दिल जैसे रुक गया। उसके नसें तन गईं और उसे चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इस पल तो डोमिनिक की निगाहों में भी उस पर शक झलक रहा था, बाकी लोगों की बात ही क्या। जब सब उसकी ओर उंगली उठा रहे थे, तो लिया ने आखिरकार बोलने का फैसला किया। वो गुस्से में सेलिना की ओर देखकर चिल्लाए, सेलिना, भले ही मैंने पहले तुम्हारे साथ गलत किया हो, लेकिन तुमने उसका बदला ले लिया। अब तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? तुमने मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया कि मैंने तुम्हारी माँ की फ्रेग्रेंस फॉर्मूला चुराई, सिर्फ मुझे प्रतियोगिता से हटाने और मेरा दूसरा स्थान छीनने के लिए। तुम मेरा नाम खराब करना चाहती हो ताकि डोमिनिक से बदला ले सको, है ना? ठीक है, अगर तुम मुझसे मुकाबला चाहती हो, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं कि यह फॉर्मूला मेरा अपना है, लेकिन क्या तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने तुम्हारी माँ की रेसिपी चुराई? अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है, तो तुम्हारी हर बात आज मेरे खिलाफ बदनामी है और मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। सेलिना ने लिया के आत्मसंतुष्ट चेहरे की ओर ठंडी और व्यंग्यपूर्ण नजर से देखा। लिया, तुम्हारे अंदर एक कमी नहीं कही है, जहर भरा दिल और ऊपर से दिमाग बिल्कुल खाली। तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। लिया का चेहरा झटके से तन गया। उसने सेलिना की ओर नफरत भरी नजरों से देखा। सेलिना, बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे पास सबूत है कि मैंने तुम्हारी माँ से कुछ चुराया, तो दिखाओ, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगी। उसे पूरा विश्वास था कि सेलिना के पास कोई सबूत नहीं होगा, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सेलिना हल्का सा हंसी और लिया को ऐसे देखा जैसे किसी जोकर को देख रही हो। लिया, तुम्हें पता भी है कि लेडी नवेया नाम का खुशबू की दुनिया में क्या मतलब है? उसने लिया के पीछे बैठे जजों की ओर देखा और ताना मारा। तुम कुछ नहीं जानती, फिर भी मेरी माँ की खुशबू की फॉर्मूला उठाकर प्रतियोगिता में लेकर आ गईं। समझ नहीं आता, तुम्हारी इस हिम्मत पर हैरानी करूं या तुम्हारी अज्ञानता और मूर्खता पर तरस खाऊं। सेलिना की बातें सुनकर लिया का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया, लेकिन उसे अब भी भरोसा था कि सेलिना बस उसे डराने की कोशिश कर रही है। उसके पास कोई असली सबूत नहीं, इसलिए वह हंस पड़ी। यह मेरा परफ्यूम है, तुम्हारी माँ का नहीं। झूठ और बेहयाई की हद तो तुम पार कर रही हो, सेलिना। अगर तुम साबित नहीं कर सकती कि मैंने लेडी नवेया की रेसिपी चुराई, तो सबके सामने मुझसे माफी मांगो और फिर प्रतियोगिता से बाहर निकलो। फिर मेरे वकील का नोटिस इंतजार करना। सेलिना की मुस्कान और गहरी हो गई। सबूत? मेरे पास तो कोई नहीं। लिया के चेहरे पर विजयी मुस्कान आई, लेकिन इससे पहले कि वह बोलती, सेलिना ने ठंडे स्वर में आगे कहा, क्योंकि मुझे कोई सबूत ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पूरी दुनिया के परफ्यूम मेकर्स बीते जमाने से लेकर आज तक खुद मेरे लिए वह सबूत ढूंढ लेंगे। लिया का चेहरा कुछ पल के लिए जम गया, फिर वह व्यंग्य से हंस पड़ी। उसे लगा सेलिना पूरी तरह पागल हो गई है। आखिर एक छोटी सी जीत के सहारे वह कैसे सोच सकती है कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री उसके लिए सबूत ढूंढेगी।
वो खुद को क्या समझती है, ये सोचते हुए लिया और भी बेपरवाह हो गई। उसने ठुड्डी ऊंची की और ठंडे भाव से सलीना को देखा। सलीना, लगता है तुम्हारे दिमाग में वाकई कोई दिक्कत है। पहले तुमने बिना किसी सबूत के मुझ पर तुम्हारी माँ की सुगंध की रेसिपी चुराने का झूठा आरोप लगाया, जिससे दर्शक मेरे खिलाफ जुबानी हिंसा करने लगे। और अब तुम कह रही हो कि पूरे परफ्यूम उद्योग को तुम्हारे आगे झुकना चाहिए। क्या बकवास है ये? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम तो अभी तक सिर्फ एक घरेलू प्रतियोगिता की विजेता भी नहीं बनी हो? आखिर तुम्हें किस हक से लगता है कि तुम मुझ पर चढ़ सकती हो? मैं सिर्फ घरेलू विजेता नहीं हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की रनर अप भी हूँ। परफ्यूम की युवा पीढ़ी में मिस्टर गोस्ट के अलावा कोई भी मुझसे आगे नहीं है। और तुम, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकी, ये सपना देख रही हो कि अंतर्राष्ट्रीय परफ्यूमर्स तुम्हारे साथ खड़े होंगे और मुझ पर चोरी का आरोप लगाएंगे। सलीना, तुम वाकई सोचती हो कि तुम काबिल हो? भले ही मेरे नाम लिया का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम न हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे नाम से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, सलीना। ठीक है, अब तुमने मजबूर कर दिया है कि मैं ये मामला बढ़ाऊं और सबको शक होने दूं कि 3 साल पहले जो घटना हुई थी, उसमें मेरा हाथ था या नहीं। तुमने मुझे बहुत अपमान और शक का सामना करवाया है, जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने तुम्हारी माँ की सुगंध की रेसिपी चुराई थी। अगर तुम मुझे इस तरह फंसाओगी तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगी। सलीना, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा जरूर दायर करूंगी। सलीना ने लिया की घमंडी और ठंडी मुस्कान पर हल्का सा हंस दिया। लिया, ये सब कहने से पहले जरा पीछे मुड़कर देखो तो सही। लिया अचानक ठिठक गई। एडेलाइन की चेतावनी के बाद अब उसे यकीन नहीं था कि सलीना झूठ बोल रही है। लेकिन उसके पीछे आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो ये साबित कर दे कि सलीना सच में लेडी नवेया की सुगंध की रेसिपी के बारे में सच कह रही है? असंभव। सलीना ने तो खुद कहा था कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि लिया ने बिना इजाजत अपनी परफ्यूम की प्रतीकात्मकता सिंबलिज्म बदली थी, जो बहुत कमजोर कड़ी थी। उसे पूरा भरोसा था कि सलीना कोई ठोस सबूत नहीं ला सकती। ये सोचकर लिया ने अपने भीतर की घबराहट को दबाया और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। फिर उसने देखा कि जजों की टेबल से सभी उसे गुस्से और सवाल भरी निगाहों से देख रहे थे। लिया के कदम लड़खड़ा गए। वो समझ गई कि सबकी नजरों में अब उसके लिए सिर्फ नफरत थी। सिर्फ वही नहीं, मंच पर बैठे परफ्यूमर्स और उद्योग के दिग्गज भी अब उसे उसी नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। लिया सिहर उठी। तभी उसे एहसास हुआ कि पहले जो शोर था वो अब पूरी तरह गायब हो चुका था। पूरा हाल एकदम खामोश था। यह क्या हो रहा है? लिया के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को संभालते हुए डोमिनिक का हाथ पकड़ा और बोली, सच्चाई तो यही है कि गलती सलीना की है। वरिष्ठों, आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? भले ही आप सलीना को पसंद करते हो, लेकिन मेरे साथ ये नाइंसाफी नहीं कर सकते। मिस्टर जेंकिंस ने ठंडी सांस ली। सलीना, इस मूर्ख और घमंडी औरत को बताओ कि परफ्यूम की दुनिया में लेडी नवेया का नाम क्या मायने रखता है। लिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि सलीना की बातें शायद सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं। उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। खामोशी में सलीना हल्का सा मुस्कुराई। लिया, तुम हमेशा सोचती रही कि अगर तुम निर्दयी और चालाक रहो तो जो चाहो पा सकती हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर सिर्फ उनके मालिक का ही अधिकार होता है, बाकी कोई नहीं छू सकता। भले ही तुम्हारे पास मेरी माँ की सुगंध की रेसिपी हो, पर उसे संभालने का सौभाग्य तुम्हारे पास नहीं है। सलीना ने लिया की घबराई हुई आंखों में देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारी जानकारी और स्तर को देखते हुए अगर मैं तुम्हें अपनी माँ की पहचान बताऊं भी तो शायद तुम समझ नहीं पाओगी। इसलिए मैं तुम्हें बस इतना बताऊंगी कि जो तुम समझ सको। सलीना ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और जजों की मेज पर बैठे गोस्ट की ओर देखा। वो आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी गहरी काली आंखें बिना झपक सलीना को देख रही थीं, मानो कोई देवता स्वयं वहां मौजूद हो। सलीना के चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान उभरी। उसने लेडी नवेया की उदासी को याद किया और ठंडी आवाज में पूछा, लिया, गोस्ट का गॉड सच में बहुत शानदार है ना? लिया की सांसें तेज हो गईं, उसकी आवाज कांपने लगी और उसका चेहरा इतना सफेद पड़ गया कि देखकर किसी को भी दया आ जाए। वो कांपती हुई बोली, सलीना, मुझे सबूत चाहिए। ऐसी बातें मत करो जो इससे जुड़ी नहीं हैं। सलीना ने उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, लिया, गॉड के अलावा क्या परफ्यूम की दुनिया में कोई और खुशबू है जो उससे पहले आई हो और उससे ज्यादा मशहूर हो? क्या तुम्हें पता है उसका नाम क्या है और उसे किसने बनाया था? लिया के होंठ कांपने लगे। उसने घबराकर निगल लिया और कांपती आवाज में कहा, ये असंभव है। गोस्ट का गॉड तो एकमात्र उत्कृष्ट रचना थी। उसी परफ्यूम ने उस आदमी को एक ही रात में मशहूर कर दिया था। वो पूरी दुनिया के परफ्यूम उद्योग का मिथक बन गया था। इस उद्योग में सिर्फ एक गोस्ट था, दूसरा होना असंभव था। सलीना की बातों ने पूरे दर्शकों में सनसनी फैला दी। क्या परफ्यूम की दुनिया में गोस्ट के गॉड के बराबर कोई और परफ्यूम था? मैं पिछले 10 साल से प्रतियोगिताएं देख रहा हूँ,
कभी ऐसा नहीं सुना। अगर ये सच है तो ये तो इतिहास बदल देगा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सेलिना की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल कहता है कि वो सच बोल रही है। सच में ऐसा कोई परफ्यूम था जो गॉड के बराबर था, और शायद वो सेलिना की माँ ने बनाया था। मंच पर लिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अगर ये सच हुआ तो लेडी नव्या का दर्जा परफ्यूम की दुनिया में गोस्ट के बराबर होगा। लिया का मन बिखर गया। उसने कांपते हुए सिर हिलाया, ये झूठ है, मैं नहीं मानती। वो सेलिना से नफरत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि सेलिना उससे बेहतर निकले, और वो लेडी नव्या से डरती भी थी, क्योंकि वो औरत ऐसी थी जिसे लिया सिर्फ दूर से देख सकती थी, कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जब वो छोटी थी और पहली बार लेडी नव्या को देखा था, उसी पल उसे एहसास हो गया था कि जिंदगी भर वो उस औरत जैसी नहीं बन पाएगी। लिया ने दूसरों से पहले ही जीवन की असमानता को महसूस कर लिया था। लेडी नव्या एक ऐसी औरत थी जिसकी ओर लिया जिंदगी भर बस देख सकती थी, लेकिन उसके जैसी कभी बन नहीं सकती थी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। लिया के भीतर गुस्सा, खोया हुआपन और दर्द एक साथ भरे थे, और इसी वजह से वो ठान चुकी थी कि सेलिना से वो सब छीन लेगी जो उसके पास है। जब सेलिना के शब्द उसके कानों में पड़े तो लिया के शरीर से जैसे सारा बल निकल गया। वो लड़खड़ाई और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सेलिना ने उसकी घबराई हुई शक्ल देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं बताती हूँ, उसका नाम है सिटी ऑफ चार्म, जो मेरी माँ ने खुद बनाई थी, और उसका नाम मेरे नाम पर रखा था। लिया के दिमाग में जैसे विस्फोट हुआ। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सिटी ऑफ चार्म, लेडी नव्या ने गोस्ट के गॉड जितनी ही महान एक सुगंध बनाई थी। इसका मतलब 20 साल पहले परफ्यूम की दुनिया में उनका दर्जा गोस्ट के बराबर था। अगर सेलिना की बात सच हुई और लेडी नव्या की सुगंध की चोरी साबित हो गई तो पूरा परफ्यूम उद्योग लिया को बर्बाद कर देगा। लिया की सांस रुक गई। उसके दिल में गहराई तक डर की ठंडी लहर उतर गई। सिटी ऑफ चार्म, क्या किसी ने सिटी ऑफ चार्म के बारे में सुना है? क्या वाकई ऐसा कोई परफ्यूम था जो मिस्टर गोस्ट के गॉड के बराबर हो सकता है? अगर सिटी ऑफ चार्म इतना मशहूर था तो हमने उसे कभी देखा क्यों नहीं? सेलिना के शब्दों ने जैसे पूरी भीड़ में तूफान मचा दिया। हॉल और लाइव प्रसारण देख रहे दर्शकों में लेडी नव्या और सिटी ऑफ चार्म को लेकर जिज्ञासा फैल गई। लेडी नव्या की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित परफ्यूम एसोसिएशन के लोग तुरंत खड़े हो गए। मॉली ने माइक्रोफोन उठाया, मंच पर आई और गुस्से से भरी गंभीर आवाज में बोली, सिटी ऑफ चार्म सचमुच मौजूद था, ठीक वैसे ही जैसे गॉड 20 साल पहले ये परफ्यूम उद्योग की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में सर्वोच्च स्तर का प्रतीक था। लेडी नव्या उस युग में पूरे परफ्यूम उद्योग की आस्था थी। जो फॉर्मूले उन्होंने छोड़े हैं वो न सिर्फ एच कंट्री की बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर हैं। मॉली ने ठंडी निगाहों से लिया की ओर देखा। अगर हमें पता चला कि किसी ने उनकी विरासत चुराने और उसका अपमान करने की हिम्मत की है तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उनके ये शब्द लिया के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। वो बुरी तरह कांप गई, पैरों में जान नहीं रही, मुंह कई बार खुला पर कोई शब्द नहीं निकला। सेलिना ने उसके रंगीन चेहरे की ओर देखा और ठंडी, शालीन मुस्कान के साथ कहा, लिया, इस दुनिया में जो कुछ भी कभी अस्तित्व में रहा है उसकी कोई ना कोई निशानी जरूर रहती है। तुम कब तक खुद को धोखा देती रहोगी? और जो तुमने चुराया है वो एक विश्व की धरोहर है। जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारी बदनामी सिर्फ एच कंट्री तक सीमित नहीं रहेगी। लिया ने सेलिना की ओर घूरा। उसकी आंखों में नफरत, ईर्ष्या और गहरा डर एक साथ उभर आया। फिर अचानक उसके होठों पर एक टेढ़ी, खतरनाक मुस्कान आई। सेलिना, मान लिया कि लेडी नव्या तुम्हारी माँ है तो क्या हुआ? अगर वो परफ्यूम की दुनिया में मशहूर हैं तो मुझसे क्या लेना देना? क्या इसका मतलब ये है कि क्योंकि लेडी नव्या का नाम बड़ा है और तुम उनकी बेटी हो, इसलिए तुम इस अधिकार से दूसरों पर आरोप लगा सकती हो और मुझे मजबूर कर सकती हो कि मैं झूठा इल्जाम मान लूं? कौन कहता है कि दुनिया में सिर्फ तुम और तुम्हारी माँ ही प्रतिभाशाली परफ्यूमर हो सकती हो? मैं क्यों नहीं? सेलिना, जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है तुम्हारी सारी बातें सिर्फ बेबुनियाद आरोप हैं। सेलिना की ठंडी, गहरी आंखें सिकुड़ गईं, उनमें खतरनाक ठंडक थी। लिया ने उसका चेहरा देखा और अचानक ठंडी हंसी हंसी, फिर झुककर धीमी आवाज में बोली, सेलिना, 3 साल पहले तुम कुछ नहीं कर सकी थी। मैंने तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी थी। 3 साल बाद भी उस एक ट्रॉफी के अलावा तुम अब भी कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद कि तुमने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारी माँ के परफ्यूम की कीमत कितनी है। अब बस देखना, मैं इन्हें एक नए स्तर तक ले जाऊंगी और गोस्ट के बराबर खड़ी रहूंगी। सेलिना गुस्से में हंस पड़ी। उसने लिया की चालाक मुस्कान पर ठंडी निगाह डाली और बोली, लिया, मेरी माँ के बनाए सुगंध फॉर्मूले शायद आज की पीढ़ी ने नहीं देखे हों, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि 20 साल पहले के परफ्यूमर्स ने उन्हें नहीं देखा था? लिया की मुस्कान एक पल में जम गई। सेलिना ने अपने होठों पर जीभ फेरी और खतरनाक मुस्कान दी। क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरे पास तुम्हें बेनकाब करने का कोई तरीका नहीं है? मैंने पहले इसलिए तुम्हें नहीं रोका ताकि ज्यादा लोग खुद अपनी आंखों से देखें कि तुम कितनी नीच और बेशर्म औरत हो।
मेरी माँ को परफ्यूम की दुनिया में एक दंत कथा कहा जाता है। लोग उन्हें पूजते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज के इस मंच पर मुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बता दूं कि तुमने मेरी माँ की सुगंध की रेसिपी चुराई है, और फिर देखना कितने लोग मेरे साथ खड़े होकर तुम्हारे हर झूठ को उजागर करेंगे। एक बार अगर तुमने उनकी किसी भी खुशबू को छू लिया तो तुम्हारे सपने खत्म होकर डरावने बुरे सपनों में बदल जाएंगे। और वैसे भी जॉर्जो और बेयरट्रिक्स अभी जिंदा हैं। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वो उन्हें हमेशा मेरी पहुंच से बचा पाएंगे? सेलिना की आंखों में ठंडा तिरस्कार था। उसने तंज कसते हुए कहा, उन्हें बुलवाने के कई तरीके हैं लिया। बस ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह का अंत चाहती हो। तुम मौत के मुंह तक पहुंच चुकी हो, फिर भी इतनी घमंडी हो। तुम्हारे जैसी मूर्ख और अंधी इंसान से मुकाबला करना तो मेरे लिए अपमान है। लिया ने सेलिना को गहरी अंधेरी निगाहों से देखा। उसका चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया। सेलिना ने ठंडी हंसी हंसी, फिर माइक्रोफोन हाथ में लेकर मंच पर बैठे अनुभवी परफ्यूम विशेषज्ञों की ओर मुड़ी। मुझे यकीन है कि सभी वरिष्ठों ने मेरी बात सुनी है। लिया ने मेरी माँ लेडी नव्या की सुगंध की रेसिपी चुराई है। 3 साल पहले जिस घरेलू प्रतियोगिता में उसने जीत हासिल की थी और जहां अंतर्राष्ट्रीय रनअप बनी थी, वो सारी सुगंधें मेरी माँ के फॉर्मूले पर आधारित थीं। न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैं परफ्यूम एसोसिएशन से मांग करती हूँ कि वो मेरी माँ के 20 साल पुराने बनाए गए सभी परफ्यूम को सार्वजनिक करें और उनका मिलान लिया के परफ्यूम से किया जाए, ताकि सच्चाई सामने आए। सेलिना के ये शब्द सुनकर माहौल एक पल को बिल्कुल शांत हो गया। फिर पूरे हॉल में शोर मच गया। हे भगवान, क्या मैंने सच में ये सुना? लेडी सेलिना का दिमाग हमेशा अलग चलता है। वो लिया उस पर सबूत मांग रही थी और मुझे लगा कि लेडी सेलिना अब उसके चेहरे पर कोई सबूत फेंकेगी, लेकिन उसने जो किया वो तो और भी शानदार है। कमाल, बिल्कुल सही। खुले मंच पर सीधी तुलना, सबूत से भी ज्यादा ताकतवर बात। सेलिना वाकई बहुत होशियार है। शब्दों और सच्चाई से ही सब साबित हो चुका है। सबूत का क्या मतलब रह गया? जब सच्चाई खुद बोल रही हो तो कोई झूठ टिक नहीं सकता। लेडी नव्या लिया से 20 साल से भी ज्यादा बड़ी थी। चाहे लिया कितनी भी बेशर्म क्यों न हो, वो ये तो नहीं कह सकती कि लेडी नव्या ने उसकी खुशबू की रेसिपी चुराई है ना। मुझे यकीन है कि सिर्फ लिया ही नहीं, ज्यादातर लोग उसी सबूत पर ध्यान दे रहे थे जिसे लिया इतनी जिद से मांग रही थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सेलिना ऐसा कदम उठाएगी। लेडी सेलिना वाकई बहुत चालाक है। चलो, उनके लिए तालियां बजाओ। अगर लिया ने वाकई लेडी नव्या की खुशबू की रेसिपी चुराई है और ये सब लाइव प्रसारण में साबित हो गया, तो आज उसका बुरा हाल होना तय है। सेलिना सच में गजब की लड़की है। पहले उसने अपनी खुशबू से चैंपियन का ताज जीता और फिर खुलेआम मुकाबले में लेडी नव्या को इंसाफ दिलाया। उसका खिताब और लेडी नव्या व लिया के बीच की सच्चाई दोनों बिल्कुल पारदर्शी हैं। अब कोई भी चालाक इंसान भी इस पर शक करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये लड़की वाकई दमदार है। लिया के माथे पर पसीना छलक आया था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो बमुश्किल खड़ी रह पाई। लेडी नव्या ने सैकड़ों खुशबू की रेसिपी छोड़ी थी और लिया ने उन्हें यूं ही इस्तेमाल किया था। कौन जानता था कि उनमें से कोई रेसिपी लेडी नव्या ने पहले किसी प्रतियोगिता में इस्तेमाल की होगी। अगर ऐसा सच में हुआ तो लिया का चेहरा और पीला पड़ गया। उसने जोर से सांस ली और सेलिना की ओर नफरत भरी निगाहों से देखा। सेलिना ने उसकी तरफ मुड़कर व्यंग्य भरी मुस्कान दी। लिया, मेरी माँ के साथ मंच पर आमने सामने मुकाबला करना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। बेशक, हमेशा नीचे दबे रहना और कभी उठ ना पाना यही तुम्हारी किस्मत है। लिया के सफेद चेहरे पर गुस्से से लालिमा दौड़ गई। उसके गालों पर गर्म खून चढ़ गया। वो कमीनी सेलिना, उसने जितनी चालें सोची थीं, उनमें से किसी में ये नहीं था कि सेलिना ऐसा कदम उठाएगी। अब समझ आए कि सेलिना ने बेयरट्रिक्स और जॉर्जो को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया था, बिना उन पर दबाव डाले कि वे असली गुनहगार का नाम बताएं। असल में सेलिना ने पहले से ही ये जाल बिछा रखा था। लिया खुद खुशी खुशी उस फंदे में फंस गई थी। इस वक्त लिया चाह रही थी कि काश सेलिना के पास सच में कोई ठोस सबूत होता। कम से कम तब वो कुछ बहस तो कर पाती, कुछ सफाई देने का मौका तो मिलता। लेकिन अब अगर पता चल गया कि उसकी खुशबू लेडी नव्या की खुशबू जैसी है, और जब सबको ये भी पता है कि लेडी नव्या को गुजरे 1 दशक से ज्यादा हो गया है और उस वक्त लिया तो बस पैदा भी नहीं हुई थी, तो वो खुद को कैसे बचाएगी? लिया की आंखें डर से चमक उठी। उसने सेलिना की ओर कांपते हुए देखा। खुशबू जगत के अनुभवी लोग सेलिना की बात सुनकर लगभग बिना झिझक खड़े हो गए। मौली ने तुरंत कहा, हम तुरंत लेडी नव्या और लिया दोनों की प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल की गई खुशबुएं मंगवाते हैं। पूरे देश के सामने सच्चाई साफ करेंगे और सबको दिखाएंगे। वो फोन करने के लिए मुड़ी ही थी कि दर्शकों में से एक ठंडी आवाज गूंजी, जरूरत नहीं। मौली ठिठक गई। सेलिना ने हल्का सा भौं उठाया। लिया का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसके भीतर एक उम्मीद जगी, शायद मिस्टर जेंकिंस उसकी खुशबू को पसंद करते हैं और अब उसकी मदद करना चाहते हैं।
सभी लोगों ने उस आवाज को सुना और तुरंत अपनी नजरें मिस्टर जेंकिंस की ओर मोड़ दी। मिस्टर जेंकिंस ने कहा, जरूरत नहीं, इसका क्या मतलब? क्या उन्हें पहले से कुछ पता है? जब खुशबुओं का मूल्यांकन हो रहा था, मिस्टर जेंकिंस ने सिर्फ लिया की खुशबू को बार बार देखा था। क्या वो लिया की कद्र करते हैं और अब उसे बचाना चाहते हैं? बकवास। अगर मिस्टर जेंकिंस सच में लिया को पसंद करते तो वो रनर अप क्यों होती? जजों ने तो साफ कहा था कि लिया का परफ्यूम सिर्फ नाम और मायने में पीछे था और उस पर चोरी का शक भी है। मिस्टर जेंकिंस उसके लिए क्यों बोलेंगे? सन्नाटे में मिस्टर जेंकिंस ने अपना चाय का प्याला टेबल पर रखा और मंच पर खड़ी सेलिना की ओर देखा। 19 साल की वो लड़की शालीन, खूबसूरत, आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी लेडी नव्या देखा करती थीं। मिस्टर जेंकिंस की आंखों में पुरानी यादें झलक उठीं। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, लेडी नव्या मेरी सबसे गर्वित शिष्या थी। ये एक वाक्य वहां मौजूद सभी के सिर पर बम की तरह फटा। पूरा सभागार हिल उठा। सेलिना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वो पहले से ही समझ चुकी थी कि खुशबू जगत के पुराने जानकारों का उसके प्रति रुख क्या है। और खुशबू के मूल्यांकन के दौरान मिस्टर जेंकिंस का लिया की खुशबू पर बार बार नजर डालना इस बात का साफ संकेत था कि लिया का वक्त अब खत्म हो गया है। मिस्टर जेंकिंस के मौजूद होने पर सेलिना को अब किसी बात की चिंता नहीं रही। लिया अब बच नहीं सकती थी। जहां सेलिना शांत और आत्मविश्वास से भरी थी, वहीं लिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद अभी बाकी थी, वो भी मिस्टर जेंकिंस की बात सुनकर राख हो गई। लेडी नव्या मिस्टर जेंकिंस की शिष्या थीं। जब उन्होंने लिया की खुशबू का मूल्यांकन किया तो वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, वो शक कर रहे थे। और खुशबू जगत के इस महान व्यक्ति को शक क्यों होगा? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि लिया की खुशबू बिल्कुल लेडी नव्या की खुशबू जैसी थी। एक डरावना सपना लिया पर हावी हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। वो इतनी डरी हुई थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। बाकी लोग भी अब सच समझने लगे। हे भगवान, लेडी नव्या मिस्टर जेंकिंस की शिष्या थीं। मिस्टर जेंकिंस अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्होंने लिया में दिलचस्पी दिखाई तो उसके पीछे कोई और वजह होगी। क्या सेलिना सच कह रही थी? क्या लिया की खुशबू वाकई लेडी नव्या की ही है? लेडी नव्या की गुरु मिस्टर जेंकिंस खुद हैं। उन्होंने जरूर उनकी खुशबू पहले देखी होगी और आज उन्होंने वही खुशबू दोबारा पहचानी। हे भगवान, अगर ये सच है तो लिया सच में नीच और बेशर्म है। लिया के कपड़े ठंडे पसीने से भीग चुके थे। वो लोगों की गुस्से भरी आवाजें सुन रही थी और अपनी मुट्ठियां कस रही थी, खुद को समझा रही थी कि शायद ये सब गलतफहमी हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। 20 साल पहले नव्या ने मुझे एक फॉर्मूला दिखाया था जिसका नाम था लॉन्गिंग। मिस्टर जेंकिंस ने लिया की ओर घृणा और क्रोध से देखा। वो खुशबू बिल्कुल वही है जो तुमने फ्लीटिंग टाइम नाम से आज मंच पर प्रस्तुत की। संपूर्ण सभागार में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड की मौत जैसी चुप्पी के बाद एक जोरदार धमाके की तरह भीड़ भड़क उठी। गालियों और नारों की बौछार होने लगी। लिया, मर क्यों नहीं जाती तू, बेशर्म औरत। एक रखेल की बेटी होकर लेडी नव्या का फॉर्मूला चुरा लिया और खुशबू जगत में रौब झाड़ती रही। घिन आती है तुझसे। लिया, ये औरत कितनी बेशर्म हो सकती है? उसने किसी और की मां की खुशबू लेकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और फिर उल्टा ये कह दिया कि सेलिना ने उसकी खुशबू की रेसिपी चुरा ली। इतनी हिम्मत वो लाती कहाँ से है? 3 साल पहले जब वो पहली बार खुशबू की दुनिया में आई थी, सब उसे सबसे प्रतिभाशाली, आत्मा से जुड़ी खुशबू बनाने वाली परफ्यूमर कह रहे थे। मैंने भी उसे सराहा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो आत्माओं को अपवित्र करने तक गिर जाएगी। ऐसी गिरी हुई औरतें भी होती हैं क्या? 3 साल पहले सेलिना को प्रतियोगिता से बाहर होने पर मजबूर किया गया था। अब तो साफ है कि इसके पीछे लिया ही थी। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी, फिर भी इतनी जहरीली चालें चली। इस औरत का दिल कितना अंधकार में होगा। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि खुद डोमिनिक भी लिया को देखकर हैरान रह गया। सेलिना उससे पहले से कहती आई थी कि लिया ने उसकी मां की खुशबू की रेसिपी चुराई थी ताकि प्रतियोगिता में भाग ले सके। डोमिनिक ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था। उसे लगता था सेलिना लिया को बदनाम कर रही है। वो तो लिया के पक्ष में खड़ा रहा और सेलिना के बारे में बुरा बोलता रहा। पर अगर सेलिना सच कह रही थी तो डोमिनिक की पलकों में कंपन हुआ। उसे सेलिना की वो साफ, भरोसे से भरी आंखें याद आई जिनसे उसने उम्मीद रखी थी कि वो उसकी बात मानेगा। लेकिन उसने क्या किया? उसे अपनी उस वक्त की बेरहम प्रतिक्रिया याद आई और उसके दिल में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने छुरा भोंक दिया हो। अगर ये सब सच हुआ तो लिया ने लोगों की गालियां सुनी और महसूस किया कि डोमिनिक की सांसों में भी बदलाव आया है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी उतर आई। पर लिया वो नहीं थी जो बिना लड़े हार मान ले। लेडी नव्या को गुजरे 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं।
भले ही मिस्टर जेंकिंस कहें कि उन्होंने वो खुशबू देखी थी, पर आखिर वो भी तो सिर्फ उनका कहा हुआ है ना? सलीना की तरह उनके पास भी कोई सबूत नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग शक करेंगे, लेकिन कोई उसका रनअप ट्रॉफी तो नहीं छीन सकता। लिया ने दांत भींच लिए, अपने होंठ काट डाले जब तक कि खून नहीं निकल आया। वो मंच पर ठंडी निगाहों से खड़ी होकर बोली, मिस्टर जेंकिंस, आप खुशबू उद्योग के स्तंभ हैं, सब आपका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ अपनी बातों के दम पर मुझे चोर साबित कर सकते हैं? क्या ये मेरे साथ न्याय है? उसके इतना कहते ही मिस्टर जेंकिंस का चेहरा कठोर हो गया। खुशबू जगत के हर व्यक्ति का चेहरा उतर गया। लिया की बेशर्मी ने सबकी सोच और विश्वास को हिला दिया था। बाहर के लोग भले सब न जानते हों, पर जो खुशबू के पेशे में हैं, वो साफ समझ गए। लिया ने लेडी नव्या की खुशबू चुराई थी, इसमें कोई शक नहीं। मॉर्निंग स्नो जैसी खुशबू पर भले कम लोगों ने शोध किया हो, लेकिन आज जब लॉन्गिंग सामने आई तो उसमें वही तीव्रता, वही भावनात्मक टकराव महसूस हुआ जो केवल लेडी नव्या के स्टाइल में पाया जाता था। ये तो साफ साफ वही अंदाज था लेडी नव्या का। उनकी कला, उनका स्वाद दुनिया में कोई उनकी तरह नहीं बना सकता था। और वो लिया जिसने अपने सीनियर की रेसिपी चुराकर आत्माओं का अपमान किया, अब तक भी झूठ बोल रही थी। वो तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं थी। यहाँ तक कि शांत स्वभाव वाले खुशबू विशेषज्ञ भी खुद को रोक नहीं पाए। बकवास। लॉन्गिंग तो साफ तौर पर लेडी नव्या की शैली में बनी खुशबू है। दुनिया में कोई और ऐसी जोशीली, विरोधाभासी फिर भी सम्मोहक खुशबू बना ही नहीं सकता। और तू लिया, तू तो खुशबू की असली खूबसूरती को समझती भी नहीं। तू तो पूरे उद्योग के नाम पर धब्बा है। लिया ने वो सब सुना और गुस्से से कांप उठी। उसने सलीना को घूरा, उसके भीतर गहरे समंदर जैसा डर उमड़ आया। सलीना एकदम ठंडी निगाहों से, शालीनता और गर्व के साथ खड़ी थी। लिया को सबके सामने बेइज्जत होते हुए देख रही थी। जब उनकी नजरें मिली, सलीना के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि की मुस्कान थी। वो नज़ारा जिसे उसने खुद रचा था, देखने में वाकई सुकूनदायक था। नीचे बैठे दर्शक भी लिया की बेशर्मी पर भड़क उठे। मिस्टर जेंकिंस खुशबू जगत के सबसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति हैं। क्या वो किसी झूठ के लिए अपना स्तर गिराएंगे? लिया, हे भगवान, बेयरट्रक्स से गलती हो सकती है, लेकिन मिस्टर जेंकिंस वो खुशबू परिवार से हैं जिनका जीवन इसी उद्योग को समर्पित है। वो सख्त, ईमानदार और सिद्धांतों वाले इंसान हैं। क्या वो किसी को झूठा फंसाने के लिए इतना नीचे गिरेंगे? लिया, क्या तुझे लगता है कि सब तेरे जैसे जन्म से बेईमान हैं? लिया, जरा शर्म कर। सलीना जितनी भी काबिल हो, क्या वो पूरे उद्योग को पैसे देकर तुझ पर झूठा इल्जाम लगवा सकती है? सच्चाई तेरे सामने है, फिर भी तू झूठ बोल रही है। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी औरत को क्या कहूँ। सैकड़ों तीखे सवाल और ताने चाकुओं की तरह लिया पर बरस पड़े। वो पीली पड़ गई, होंठ काटती रही जब तक मुंह से खून न निकल आया। उसने सलीना को नफरत भरी निगाह से देखा और जिद से कहा, सलीना, सबूत के बिना चाहे तू कितनी भी चालाकी दिखा ले, तू मुझे चोरी का दोषी साबित नहीं कर सकती। सलीना मुस्कुराई। वो जानती थी बेशर्मी और जिद की बात आए तो मिस रिडल का कोई जवाब नहीं। उसने लिया को ठंडी, मजाक उड़ाती नजर से देखा। चेहरे पर आत्मविश्वास और हल्की क्रूरता का भाव था। वो बोलने ही वाली थी कि अचानक न्यायाधीशों की सीट से एक भारी, करारी आवाज गूंजी। 3 साल पहले, सिर्फ ये 3 शब्द, लेकिन उनमें ऐसी ताकत थी कि पूरा हॉल सन हो गया। सलीना के होंठों पर जमी मुस्कान थम गई। वो धीरे धीरे मुड़ी, उसकी सफेद गर्दन तन गई और उसकी नज़र मंच पर बैठे उस व्यक्ति पर टिक गई। पूरे सभागार में सिर्फ वही एक व्यक्ति था जिसकी मौजूदगी ही सब पर असर डाल रही थी। सबकी निगाहों के बीच गोस्ट ने नजर उठाए। उसकी आंखें सितारों के समंदर जैसी गहरी सलीना पर टिकी। लिया के गुस्से से भरे, काट खाने वाले चेहरे के सामने काले कपड़ों में लिपटा वो आदमी बस हल्का सा मुस्कुराया और उस पल हर किसी की सांसें थम गईं। गोस्ट की मौजूदगी ही इतनी अनोखी थी कि जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सभी कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। उसकी परफेक्ट, रहस्यमयी शक्ल हर होलोग्राम स्क्रीन पर उभर आई और तब हर किसी ने उसे पास से देखा। वो चेहरा, वो ठंडी मुस्कान, वो पूरा व्यक्तित्व सौंदर्य की एक जीवित परिभाषा बन चुका था। सभी की नजरें उस लगभग अवास्तविक से दिखने वाले व्यक्ति पर टिकी थीं। हजारों लोग उस हॉल में इतने मंत्रमुग्ध थे कि किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। हर कोई उत्साह और भक्ति जैसी भावनाओं के साथ ऊपर देख रहा था। योर मैजेस्टी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही गोस्ट ने बोलना शुरू किया, लिया के शरीर की हर नस खतरे की चीख मारने लगी। वह आदमी सलीना का पक्षधर था। वह सलीना की कई बार जान बचा चुका था, उसे सुरक्षा दी थी, यहाँ तक कि कहा जा सकता था कि वह उस पर बेहद मेहरबान था। अगर उसका सहारा न होता तो आज लिया इस तरह सबके सामने अपमानित होकर खड़ी न होती। सलीना इतनी आसानी से यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। मिस्टर जेंकिंस ने उसे कुछ बचाव का मौका दिया था,
पर अगर यह आदमी बोल पड़ा तो सुगंध उद्योग में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उसके बस एक शब्द से लिया का अंत हो सकता था। लिया ने गोस्ट की ओर देखा, कांपते हुए, आंखों में डर और निराशा भरी हुई थी। पूरा दर्शक दीर्घा और जो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे सभी उस ईश्वर की भविष्यवाणी का इंतजार कर रहे थे जो सुगंध जगत पर शासन करता था। सिर्फ सेलिना का सुंदर चेहरा गुस्से से भरा था। अब उसे यकीन हो गया कि गोस्ट जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहा है, वरना वह हर बार उसके बोलने से पहले ही उसे क्यों रोक देता। क्या यह आदमी हमेशा उस पर नजर रखता था, सही वक्त पर वार करने के लिए? सेलिना की पीठ पर सिहरन दौड़ गई। उसने होठों को हल्के से चाटा, ऊपर मंच पर बैठे गोस्ट की गहरी और अजीब निगाहों से नजरें मिलाईं, और उसे काट लेने की इच्छा हुई। गोस्ट की नजरें उस पर टिकी थीं और वह साफ देख सकता था कि सेलिना की आंखों में कितना खतरा था। उसके खून से लाल होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। सेलिना की लंबी पलकों में कंपन हुआ और उसका दिल अचानक आधा धड़कन तेज हो गया। तभी उसने उस आदमी की भारी और धीमी आवाज सुनी। वह आवाज सीधे उसी के लिए थी, इतनी शांत कि जैसे अभी का सब तनाव बस उसकी कल्पना हो। क्या तुम जानती हो कि मैंने 3 साल पहले परफ्यूम प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लिया था? सेलिना एक पल को सन रह गई। दर्शक भी चौंक उठे। 3 साल पहले गोस्ट ने प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लिया था? क्या वह परफ्यूम से प्रेम करता था? कभी किसी ने ये सवाल नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने खुद पूछा, सबको एहसास हुआ। गोस्ट का रहस्यमय व्यक्तित्व, उसका प्रसिद्ध होना, पर चेहरा न दिखाना, ये साफ था कि वह न शोहरत चाहता था, न दौलत। वो बस एक बार 3 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आया था और अब मुख्य निर्णायक बनकर लौटा था। वो कोई साधारण कारण नहीं हो सकता था। सेलिना ने उसकी गहरी काली आंखों में देखा और जैसे कुछ समझ गई। उसके लाल होठों पर शरारती, मीठी मुस्कान आई। वो मुड़ी और लिया की ओर देखा, जो डर से कांप रही थी, जैसे किसी ने उस पर तीर चला दिया हो। जब मिस्टर गोस्ट पहली बार आए थे, मिस्टर टर्नर ने मुझसे कहा था। लिया की सफेद पड़ चुकी आंखों के सामने सेलिना मुस्कुराए। उन्होंने कहा था कि अगर मिस्टर गोस्ट अचानक प्रतियोगिता में न आते तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की विजेता तुम होती, लिया। लिया के चेहरे पर शर्म और गुस्से की लाली फैल गई और उसके दिल में अशुभ भावना और गहरी हो गई। सेलिना ने अपने लंबे बालों को उंगलियों से लापरवाही से छुआ और ठंडे स्वर में कहा, तो क्या मिस्टर गोस्ट प्रतियोगिता में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि तुम जैसी बेईमान चोरनी को विजेता बनने से रोक सकें? गोस्ट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, पर आवाज में कोई बदलाव नहीं था। लेडी नव्या मेरी माँ की पुरानी दोस्त थी और आधी मेरी गुरु भी कही जा सकती हैं। मुझे उनके सिटी ऑफ चार्म को देखने का सौभाग्य मिला था। उसके इस एक वाक्य ने न केवल सेलिना की बात की पुष्टि की, बल्कि लिया के चोरी के आरोप को पूरी तरह साबित कर दिया। लिया का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो सारा खून निकल गया हो, और गोस्ट के इन शब्दों के साथ प्रतियोगिता स्थल का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ओलंपस ग्रुप। गोस्ट के ये शब्द सुनकर लूक का पानी गले में अटक गया और वह खांसने लगा। वह स्क्रीन पर मौजूद आदमी को देखता रहा, आंखों में झटका और चेहरे पर निराशा, जैसे उसने जीवन पर ही सवाल उठा दिया हो। लेडी नव्या और लेडी लॉरेन तो बस जान पहचान की हद तक थीं, पुरानी दोस्त कहाँ से बन गईं? और आधी गुरु वाली बात तो पूरी बकवास थी। वो लेडी नव्या से कभी मिला भी था या नहीं, ये तक तय नहीं। लूक ने देखा कि सेलिना भी हैरान होकर गोस्ट की ओर देख रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। लगता था इस खूबसूरत आदमी ने अपनी पत्नी को पाने के चक्कर में सारी मर्यादा तोड़ दी है। ओलंपस ग्रुप की तरफ से लिया अपनी कुर्सी पर चीख पड़ी, मैंने खुद को समझाया था कि लेडी सेलिना का एक आदमी है और वो गलत नहीं हो सकती, पर अब मैं हार गई। हमारी क्वीन वाकई बहुत मोहक है। मैं तो अब चाहती हूँ लेडी सेलिना गलती करे, मैं माफी चाहती हूँ, मैं गुनहगार हूँ। ये जोड़ी तो किस्मत में लिखी है, इन्हें कौन अलग कर सकता है? किसी को लेडी सेलिना के आदमी को रोकना मत दो, ये जोड़ी तो परफेक्ट है। लुक थोड़ा बेहुदापन था, पर असरदार जरूर था। तभी उसके फोन पर कॉल आई। उसने नंबर देखा और गहरी सांस ली। कॉल उठाना या न उठाना सोचने लगा। आखिरकार उसने कॉल रिसीव की, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उस पार से ठंडी कटीली आवाज आई, उसे कहो वापस आए और पिटाई खाने के लिए तैयार रहे। कॉल कट गई। लूक ने स्क्रीन पर गोस्ट को देखा और मन ही मन उसके लिए मोमबत्ती जला दी। सास बहू का झगड़ा सच में अनंत समस्या है। सभी दर्शकों ने गोस्ट और सेलिना की जोड़ी देखकर राहत की सांस ली, लेकिन अब सबका ध्यान फिर लिया पर गया। अब लिया क्या जवाब देगी? वह बेशर्म औरत क्या कर सकती है? अब इनकार ही तो करेगी। वह और कुछ जानती ही नहीं। लड़कियों ने आंसू भरी आंखों से अपने बॉस की ओर देखा। मिस्टर जॉर्डन, क्या लेडी सेलिना को अब आखिरकार अपने और अपनी माँ के लिए न्याय मिल जाएगा? लूक मुस्कुराया जब उसने सवाल सुना। बिल्कुल। वह बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे उस युवक और युवती को देखने लगा जिनकी निगाहें सिर्फ एक दूसरे पर थीं। लेडी सेलिना गॉड की पसंदीदा है।
वो कैसे हार सकती है? उसने कहा। ऑस्वाल्डो उसके साथ था तो सलीना कभी नहीं हार सकती थी। इस बीच फ्रेग्रेंस कंपटीशन की जगह पर गोस्ट द्वारा फेंका गया बम जैसे पूरे दर्शकों को झकझोर गया। पूरा माहौल लिया के खिलाफ गालियों से भर गया। लेकिन जब सलीना ने गोस्ट की बातें सुनी तो उसने बस अपनी भौं हल्की सी उठाई। वह जानती थी कि वह आदमी उस पर खास ध्यान दे रहा था। अगर लेडी नव्या के पीछे ये सब था तो सब कुछ समझ में आता था। लेकिन सलीना उस पर विश्वास करती है या नहीं यह कोई नहीं जानता था। लिया गुस्से से भरी भीड़ के सामने पागलों की तरह सिर हिलाने लगी और रो पड़ी। मैंने ऐसा नहीं किया, वो परफ्यूम मेरा है, सलीना ने मुझे फंसाया है। वह चीखी। मॉर्निंग स्नो मेरा है, फ्लीटिंग टाइम मेरा है, सारे परफ्यूम मैंने खुद बनाए हैं। मैं नेशनल चैंपियन हूँ, इंटरनेशनल रनर अप हूँ। मेरे सारे सम्मान और ट्रॉफियां मेरी मेहनत से मिली हैं। वो खुद को इतना समझा चुकी थी कि उसे सच लगने लगा कि सलीना ने उसे फंसाया है। डोमिनिक से पूछताछ करवाई और लोगों के गुस्से का निशाना बनाया। लिया ने सलीना को गुस्से और दर्द से भरी निगाहों से देखा। सलीना, तुम कितनी निर्दयी हो जो मुझे इस तरह बदनाम कर रही हो, उसने आरोप लगाया। सलीना की काली आंखें अचानक ठंडी हो गईं। वह आगे बढ़ी, लिया के बाल पकड़कर उसे कूड़े की तरह अपने सामने खींच लाई। उसने एक हाथ से लिया की थोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए बर्फ जैसी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बदनाम किया। लिया ने तिलमिलाते हुए कहा, हाँ, तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तुमने पूरी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर मुझे चोर साबित करने की साजिश रची। मैं तुम सब पर केस कर सकती हूँ। सलीना की आंखों में गुस्से की एक चमक उठी और उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। चटाक, वह तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी दंग रह गए और हर और छाइनिंदा अचानक थम गई। सन्नाटे में सलीना की ठंडी निर्दयी आवाज गूंजी, क्या तुमने मेरी माँ का फ्रेग्रेंस फॉर्मूला चुराया था? लिया का चेहरा सूज गया था, आंखों में जहर झलक रहा था। न नहीं, तुम मुझे बदनाम कर रही हो, तुम। ये तरीका भी उसने 3 साल पहले सलीना से ही सीखा था। जब तक वह चोरी कबूल नहीं करती, आरोप साबित नहीं हो सकता। सलीना ने दोबारा हाथ उठाया और उसे दूसरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। क्या तुमने बियरट्रक्स और जॉर्ज को रिश्वत दी थी ताकि वे मुझे फंसाएं और मेरा करियर खत्म कर दें? लिया रोते हुए चीखी। नहीं। एक और थप्पड़ गूंज उठा। लिया की चीख कमरे में फैल गई। क्या तुमने मुझे ही चोर बताने की कोशिश की जबकि असल में तुम ही चोर थीं? मैंने नहीं। एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। क्या तुमने बियरट्रक्स के साथ मिलकर मुझे खत्म करने की साजिश रची लेकिन गलती से एंजी को नुकसान पहुंचा दिया? लिया की आंखें डर से फैल गईं। वह चीखी, वो मैं नहीं थी, वो तुम थीं। ये सब तुम्हारी गलती है। सलीना की आंखों में निर्दयता झलकने लगी। उसने लिया का हाथ पकड़कर कसकर दबाया। इन आरोपों में कौन सा झूठ है, बताओ? लिया दर्द से चिल्लाने लगी। सलीना के शब्द इतने डरावने थे कि लिया को लगा उसकी आत्मा शरीर छोड़ देगी। वह सिर हिलाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे फंसा रही हो। तुम्हारे फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में लोग हैं, गोस्ट तुम्हारी मदद कर रहा है, सब तुम्हारे पक्ष में हैं। उसके आंसू बह निकले और चेहरा सफेद पड़ गया। तुम सब मुझे तंग कर रहे हो, सब मेरे खिलाफ हो। सलीना का गुस्सा और भड़क गया, जिससे लिया डर गई और डोमिनिक की ओर मदद के लिए मुड़ी। डोमिनिक, सलीना मुझे मार रही है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन इस बार डोमिनिक बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में संदेह, असमंजस और ठंडापन झलक रहा था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लिया ने डोमिनिक की आंखों में शक देखा और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पागलों की तरह चिल्लाई, डोमिनिक, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, सलीना ने मुझे फंसाया है। भीड़ से आवाजें उठीं, बस करो, ये औरत कितनी घटिया है। लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के लोग कभी किसी को झूठे आरोप में नहीं फंसाएंगे। गोस्ट कौन है, जानते हो? क्या वो तुम्हारे जैसी औरत को निशाना बनाएगा? लेडी नव्या अब नहीं रही और तुम उनकी याद का इस तरह अपमान कर रही हो। घिन आती है। लिया ने चारों तरफ से आती नफरत और घृणा की आवाजें सुनी, पर फिर भी सिर हिलाते हुए सलीना की कॉलर पकड़ ली। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, मिस्टर जेंकिंस के पास नहीं, गोस्ट के पास नहीं। तुम सब मुझे फंसा रहे हो। चाहे पूरा हेज कंट्री मुझे नफरत करे तो क्या, चैंपियन मैं हूँ, रनर अप मैं हूँ और वो सारे परफ्यूम मेरे हैं। वह सलीना के ठंडे चेहरे को देखकर पागल हंसी हंसने लगी। सलीना के पास झुककर फुसफुसाए, सलीना, मरने के बाद भी वो परफ्यूम मेरे ही रहेंगे। कौन है लेडी नव्या? अब वो परफ्यूम लिया के हैं। तुम्हारी माँ की किस्मत खराब थी, वो मरने लायक थी। सलीना ने उसके बाल कसकर पकड़ लिए। लिया दर्द से चीखी, छोड़ो सलीना, मुझे मत छुओ। सलीना ने ठंडे स्वर में उसकी थोड़ी पकड़ी। सबूत चाहिए ना? लिया ने डरी हुई आंखों से उसे देखा। सलीना हल्का सा मुस्कुराई, चलो अभी सबूत दिखाती हूँ। ये कहकर उसने लिया को कूड़े की तरह घसीटा और जज की टेबल की ओर बढ़ी।
लिया लगातार चिल्लाती रही और जब उसने देखा कि सलीना कहाँ जा रही है तो उसके अंदर डर ने जकड़ लिया। उसकी आंखों में आतंक भर गया। नहीं, कभी नहीं, हम सलीना को यही सबूत पेश नहीं करने दे सकते, वरना सब खत्म हो जाएगा। लिया ने सलीना को टेढ़ी, नफरत से भरी नजरों से देखा, लेकिन उसकी नज़र बगल में रखी रनर अप ट्रॉफी से हट नहीं रही थी। वो ट्रॉफी इतनी पास थी कि बस हाथ बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में ले सके, लेकिन इस बार वो उससे बहुत दूर थी। लिया ने सिर उठाया, उसकी आंखें गुस्से और बेइज्जती से लाल थीं। उसने दर्द और नाराजगी भरी आवाज में कहा, सलीना, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मुझ पर ऐसे आरोप लगा रही हो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह सीधी नीचे गिर पड़ी। उसका नाजुक शरीर सलीना के पैरों के पास जाकर रुका, बेहोश, बिल्कुल निष्प्राण सी। पूरा हॉल हैरानी में जम गया और अगले ही पल दर्शकों में गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या, ये तो हद हो गई। लेडी सलीना अभी सबूत दिखाने वाली थी और लिया यहीं बेहोश हो गई। मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये नकली नाटक है। कोई डॉक्टर बुलाओ, इसे होश में लाओ। हे भगवान, मैंने सुना था कि लिया चालाक है, पर ये चाल तो मेरी सोच से भी नीचे निकली। केवल दर्शक ही नहीं, जज भी स्तब्ध थे। ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर बुलाओ, तुरंत जांच करो। मंच पर सलीना जरा भी हैरान या गुस्से में नहीं दिखी। वो सीधी खड़ी थी, लिया की ओर नीचे देखते हुए, होठों पर ठंडी मुस्कान के साथ। लिया, मैंने कहा था ना, तुम यहाँ सिर ऊंचा करके नहीं निकल पाओगी। अब देखो, स्ट्रेचर पर ही जा रही हो। लिया की पलकें कांपी, उसने मुठ्ठियां भींच ली और उसका पीला चेहरा भीतर छिपे गुस्से से भरा था। सलीना झुककर उसके पास आई, उसके लाल होठों पर एक खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। सुनो लिया, तुम बहुत जल्दी बेहोश हो गई। मैंने माँ के वो परफ्यूम चेक किए हैं जो उन्होंने प्रतियोगिता में इस्तेमाल किए थे। उनमें से कोई भी तुम्हारे परफ्यूम से नहीं टकराता, और जिन फॉर्मूलास को तुमने चुराया वो तो बस उनके फेंके हुए खराब नमूने थे। अगर तुम थोड़ी देर और टिक जाती और कुछ कबूल नहीं करती तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तब तुम ये रनर अप ट्रॉफी सम्मान से घर ले जाती। वॉल्सन और रिडल परिवार फिर से एक हो जाते, और शायद अपनी चालों से तुम लोगों को मेरे खिलाफ भी कर देती। लिया जमीन पर पड़ी रही, शरीर अकड़ा हुआ, चेहरा सफेद और बेजान सा। सलीना अपने मजाक से संतुष्ट होकर एक तरफ हट गई ताकि डॉक्टर अपना काम कर सके। सैकड़ों नजरें डॉक्टर पर टिकी थीं। जैसे ही वो कह देता कि लिया नाटक कर रही है, सब उस पर टूट पड़ने को तैयार थे। डॉक्टर घबराया हुआ था, माथे पर पसीना छलक आया। उसने लिया की नब्ज और सांसें जांची, फिर कांपती आवाज में बोला, मिस रिडल, वो क्या हुआ उसे? क्या ये सच में बेहोश नहीं, नाटक कर रही है? डॉक्टर का पसीना बढ़ गया। उसने धीरे से कहा, ज्यादा भावनात्मक तनाव के कारण उसका गर्भपात हो गया है। पूरा हॉल सन्न रह गया। सलीना ने लिया की ओर देखा, उसकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि हल्की प्रशंसा थी। चालाक औरत है, उसने सोचा, हमेशा अपने लिए कोई ना कोई बचने का रास्ता छोड़ देती है। कुछ देर बाद धीमी और हैरान आवाजें गूंजने लगीं। वो प्रेग्नेंट थी। लिया सच में गर्भवती थी। हमने तो सोचा था वो झूठ बोल रही है। और फिर जो लोग कुछ देर पहले लिया को गालियां दे रहे थे, अब उसी के पक्ष में खड़े हो गए। सलीना ने हद कर दी, उसने एक प्रेग्नेंट औरत को मारा। लिया कितनी बेचारी है, चोरी का इल्जाम, फिर मारपीट और अब गर्भपात। सलीना ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। पर तभी दूसरी तरफ से आवाजें उठीं। अरे, सलीना को कैसे पता होता कि लिया प्रेग्नेंट है? अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं खुद उसे मार देता। ये तो साफ चाल है। लिया ने जानबूझकर ये गर्भधारण दिखाया ताकि खुद को बचा सके। लोग गुस्से में थे, लेकिन एक गर्भवती औरत के लिए सब में थोड़ी नरमी आ गई। सलीना ने डोमिनिक की ओर देखा, जो सन खड़ा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो मिस्टर वॉल्सन, आप पिता बनने वाले हैं। डोमिनिक का दिमाग सुन्न हो गया था। वह अभी तक लिया के गर्भवती होने की बात समझ भी नहीं पाया था। सलीना की आवाज सुनकर उसने उसकी ओर देखा। वो औरत जिसकी आंखें कभी उसके लिए दर्द और चाह से भरी रहती थीं, अब ठंडी हंसी के साथ उसे पिता बनने की बधाई दे रही थी। उसकी मुस्कान में कोई प्यार नहीं था, बस व्यंग्य और ताना था। डोमिनिक के दिल में जैसे कोई चीज टूट गई। उसका सीना कसने लगा, पर वो कुछ बोल नहीं सका। वो बस सलीना को देखता रहा, आंखों में अफसोस और दर्द के साथ। धीरे से उसने उसका नाम लिया, सलीना। सलीना ने उसकी ओर देखा, होठों पर हल्की हंसी आई। फिर उसने जमीन पर पड़ी लिया की ओर इशारा किया, मिस्टर वॉल्सन, आपकी मंगेतर जमीन पर पड़ी है और लगता है उसे गर्भपात का खतरा है। क्यों न उसे अस्पताल ले जाएं? वो रुकी, फिर ठंडी और तीखी आवाज में बोली, या फिर आप मुझसे हिसाब चुकाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है मैंने उसके साथ कुछ किया? डोमिनिक थम गया। क्या सच में सलीना उसे ऐसा ही समझती है? एक ऐसा आदमी जो हर बार बिना सोचे उस पर इल्जाम लगाता रहा।
उसके दिमाग में पुराने सारे पल घूम गए। हर बार जब उसने लिया की बातों पर भरोसा किया और सलीना को दोषी ठहराया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि सलीना ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, अगर ऐसा नहीं है तो लिया को लेकर निकलो और मेरे अवार्ड सेरेमनी को बर्बाद मत करो।